हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे देख सकते हो कि आज आपने देखा है कि मैंने अपना मॉर्निंग में अपना एक ट्रेड प्लेस किया है। अब ये ट्रेड मैंने क्यों यहाँ पे प्लेस किया है और क्या रीज़न है इसके पीछे, सब आपको ये लॉजिक जैसे ट्रेड ख़त्म होते ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट आया है मेरे सपोर्ट जोन के पास और मैंने उसको ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जब भी मेरे सपोर्ट जोन के पास आता है तो मुझे ट्रेड प्लेस करने में कोई हिचकिचाहट नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रेड तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, अभी मार्केट के हाथ में है कि इसको मुझे प्रॉफिट देना है या लॉस देना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मैंने 1:2 पे रखा हुआ है। 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है मेरा और 50 रुपीज़ का टारगेट है। ओके, सो लेट्स सी क्या देता है मार्केट आज अपने को, प्रॉफिट देता है लॉस देता है। अभी चलेंगे तो देखेंगे तो अपना एक कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, प्रॉफिट सीटीसी पे ही चल रहा है और यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करने की पोजीशन ले रहा है। बट देखते हैं कैसे चलता है मार्केट अभी फिलहाल। आप भी ऑब्जर्व कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ट्रेड के पीछे का पूरा लॉजिक और सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और कैसे चल रहा है देखते हैं। ठीक है, या जब मार्केट स्टॉप लॉस लेके जाता है या टारगेट देता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। ठीक है। ये बहुत लोग सोचेंगे कि रेड कैंडल बन रही है और मैंने कैसे यहाँ पे कॉल पे एंट्री किया हुआ है। ठीक है, बट अभी इस पे जो कॉल है, मतलब ये कॉल क्यों लिया रेड कैंडल के बेस पे, क्योंकि मेरे मार्केट मेरे जोन में आ गया। मेरे जोन पे आ गया तो फिर मैं सिर्फ फिर मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, फिर मैं प्राइस एक्शन भी नहीं देखता हूँ कि प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है कि वो एक बिहेवियर है मार्केट का, जिसको करना है वो वही करेगा। ठीक है, देखते हैं। अभी अपना स्टॉप लॉस है नियर बाई 88 का और मार्केट चल रहा है 95 96 के, यानी अराउंड 1000 के आसपास अपना लॉसेस चल रहा है। एक ही लॉट लिया है, एक ही लॉट से करते हैं अपन ऑलवेज ट्रेड। अगर टारगेट जाता है तो 3200 के आसपास जाएगा और स्टॉप लॉस आता है तो वही अपना 1:2 के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, देखते हैं। अभी एक बार ट्रेड प्लेस कर दिया है ना तो फिर अभी ये नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्या किया है। एक बार ट्रेड प्लेस कर दिया तो कर दिया, जो भी लेना है जो भी सोचना है वो ट्रेड लेने के पहले सोचना है। ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस के पास ये विवैप की एक लाइन है, ये विवैप की लाइन है ना, ये थोड़ा सा तकलीफ करेगी। एक बार ये विवैप क्रॉस हो जाता है ना फिर अधिकतर अपना ये ट्रेड अपने फेवर में आ जाएगा। बट अब ये वीवैप की जो लाइन है वो अपने को एक थोड़ा सा तकलीफ देगी। देखते हैं क्या होता है।
वेब की लाइन है ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। पर ठीक है, ट्रेड लेने के पहले वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे विवाह है तो उसको रिस्पेक्ट करेगा, वो रिस्पेक्ट करेगा नहीं भी करेगा। मार्केट है, कोई चीज़ रिस्पेक्ट करता है तो कोई चीज़ नहीं भी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अपने को जो सभी अपने को अपने ट्रेड में बने रहना है। हमको हमारा ट्रेड से एक बार प्लेस कर दिया तो कोई 100 चीज़ सोचनी नहीं है, एक बार ट्रेड डाल दिया तो डाल दिया, ठीक है। अब मार्केट के ऊपर है, उसको चाहिए तो प्रॉफिट दिए और चाहे तो लॉस दीजिए, ठीक है। एक बार मैंने ट्रेड डाल दिया तो मैं या तो अपने टारगेट के लिए वेट करता हूँ या तो मैं अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट करता हूँ। इसके बीच में मैं कहीं भी नहीं निकलने वाला। ऑलवेज मार्केट में क्या होता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यानी रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके ही चलना है। उसके बिना आप उसके बिना नहीं करना है, मतलब मतलब उसके बिना चलोगे तो प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आज अगर आपने सोच लिया, अभी देखिए यहाँ तक मेरा 1200 1300 रुपये तक 1000 तक लॉस बता रहा था, अब चल रहा है 400 के आसपास, 500 के आसपास। तो क्या मुझे अभी पोजीशन निकाल लेनी है? ठीक है, नहीं निकालनी, बिल्कुल भी नहीं निकालनी। मान के चले यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो भी निकालनी है कि चल मेरा तो इतना लॉस दिखा रहा था, अब मैं चला जाऊँ, नहीं। मार्केट का रूल ही वो है कि आपको नीचे धमकाएगा, डराएगा, सब कुछ कराएगा, बट जहाँ पे उसको जाना है वो वही जाए। ठीक है, तो अपने को अपने हमको हमारे रूल के ऊपर स्टिक रहना है। ठीक है, जो भी अपन ने रूल बनाया हुआ है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी क्या करता है मार्केट, प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। जो भी होगा आपके सामने ही होगा।
देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक अपने लॉसेस बताए, फिर से वो वापस यहाँ पे गया। अब यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। सीटीसी पे अपन आ गए, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुझे एंट्री निकाल देनी चाहिए कि मेरा तो पहले लॉस दिख रहा था और अभी मेरा को 300 400 500 प्रॉफिट आ रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं निकल जाना चाहिए। इसमें अगर आप निकल जाओगे तो फिर आप कैसा ट्रेड कर पाओगे बताइए। अगर आप मान के चलिए कि आज आपने 600 500 हज़ार जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, कल आपने ट्रेड लिया, कल भी उसको वैसे ही किया, ऐसा आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिया और एक ही दिन आपका स्टॉप लॉस, अगर आप 1600 रुपये देते हो एक लॉट में, तो फिर आप उसको 500 500 बुक करके 1500 करोगे और 1500 के बाद एक ही स्टॉप लॉस में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं बन पाओगे ना। इसके लिए पूरा का पूरा टारगेट के लिए वेट करना है, या तो पूरे के पूरे स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो मेरे मार्केट मेरे फेवर में आएगा और मुझे टारगेट लेके चला जाएगा, और या तो मेरे स्टॉप लॉस के पास आएगा, स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, ठीक है। ये दो ही चीज़ होने वाली है, एक बार ट्रेड प्लेस कर दिया तो कर दिया, फिर उसके बाद उसमें नो चेंजेस, ठीक है। जो भी चेंज करना है, जो भी सोचना है, वो ट्रेड लेने के पहले सोचना है। एक बार ट्रेड डाल देते हो तो कोई उसके बाद कुछ यानी कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। 100 चीज़ें सोचनी ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर आप 100 चीज़ें सोचोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि यार मैंने ये एंट्री डाल दी थी, अभी से यहाँ मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, चलो ठीक है। मेरा कल का लॉस था 500 रुपये या 600 रुपये का, आज रिकवर हो गया, मैं ले लेता हूँ। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बार ट्रेड प्लेस कर दिया तो कर दिया, ठीक है। या तो प्रॉफिट या तो टारगेट अपना, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, यही आपको देते हुए चलना है मार्केट को, और वही हिसाब से चलना है, ठीक है। देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है अपने साथ। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, अब कॉस्ट टू कॉस्ट से वापस ये थोड़ा लॉसेस की ओर जा रहा है, ठीक है। पर इससे घबराना नहीं है। देखोगे तो अभी वेब के ऊपर अपना प्राइस चलना चालू हो गया है, ठीक है। अब विवेक को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे एक बार टच करेगा, यहाँ से टच करके अब फिर से एक बार ये बाउंस करता है यहाँ से, फिर अपने टारगेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। विवैप यानी क्या होता है कि उस प्राइस पे इंटरेस्टेड है लोग बाय और सेल करने के लिए, ठीक है। फिर से विवैप के नीचे आ रही है प्राइस, देखते हैं, मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है मार्केट को करना क्या। ये बाय हुआ है 113 पे, अभी चल रहा है 107 और 108 पे, ठीक है। एक लॉट है, मेरा फर्स्ट ट्रेड ही है, बस एक ही ट्रेड रहेगा, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दीजिए, टारगेट आता है तो टारगेट आने दीजिए, जो भी आता है आने दीजिए।
भी देखेंगे गाइस तो अपना जो प्रॉफिट है नियर बाय 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इससे ये पोजीशन मुझे स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए अभी कि चलो मार्केट ने मुझे 1000 रुपीज़ दे दिया है, निकल जाओ, क्या भरोसा यहाँ से क्या होगा। देख मार्केट को क्या है कि यहाँ से कहाँ भी जाए, कहाँ किधर भी जाए मुझे ये नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना ही बचा है कि एक बार मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया तो कर दिया, जहाँ से सिर्फ मैं टारगेट या तो मेरा स्टॉप लॉस, ये दोनों में से मैं एक ही चीज़ लूँगा मार्केट से, इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर चाहे यहाँ से 1 रुपया भी अगर मुझे यहाँ पे कम देगा और वहाँ से वापस मेरे स्टॉप लॉस के पास आएगा तो भी मैं स्टॉप लॉस दूंगा, पर मैं बिना 1 रुपया के मैं 10 पैसा भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट का क्या होता है ना, क्योंकि मार्केट में अगर आप आज ने 1 रुपया छोड़ दिया, ठीक है, फिर कल आप नहीं उसको मेंटेन कर पाओगे। अगर आपको मार्केट में डेली काम करना है तो आपको आपकी साइकोलॉजी पे काफ़ी, मतलब काफ़ी स्ट्रांग साइकोलॉजी बनानी होगी कि मैं लूँगा तो इतना ही, दूंगा तो उतना ही। और ये सब प्री प्लान होना चाहिए, प्लानिंग पहले बनाना है। प्लान अभी जैसे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मेरा 1700 2000 दिख दिया है, अरे चलो चलो मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, मार्केट का भरोसा नहीं है, मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है। ऐसे भी मार्केट में सिर्फ एक ही है कि आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ट्रेड लेने के पहले उसको कहाँ ट्रेड डालना है, उसको कैसे प्लेस करना है, क्या नहीं करना है, जो भी सेटअप करना है, जो भी कुछ करना है, एनालाइज एक्स वाई जेड, जो भी आपको जो ठीक लगे वो आपका सेटअप हो। तो जो भी हो मार्केट में एंट्री लेने से पहले, एक बार एंट्री बन गई तो बन गई, फिर 100 चीज़ें दिमाग में लानी ही नहीं है आपको कि अरे अभी यहाँ से यहाँ ऐसा होगा, फिर बाद से वैसा होगा, ऐसा चलेगा फिर बाद में वैसा चलेगा, कुछ नहीं, जहाँ जैसा चल रहा है वैसा चल दीजिए, ठीक है। अब कोई सोचेगा ये 10 दिन का टॉप है, फिर ये टॉप के ऊपर से समझे कि चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट से आपको दो चीज़ ही मिलेगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो अपना मार्केट नियर बाय अपने टारगेट के पास आ रहा है। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए रुका हुआ है, ठीक है। बट यहाँ से भी अगर ये मार्केट यहाँ पे नीचे आके अगर स्टॉप लॉस लेता है ना मुझे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से पूरा का पूरा या तो स्टॉप लॉस लूँगा या तो पूरा का पूरा का मैं टारगेट लूँगा, ओके। अब ये शायद से मेरा ये ऑटो ट्रेल हो गया कि इसके लिए स्टॉप लॉस मेरा ऊपर चला गया, ठीक है। एक्चुअली कुछ सेटिंग्स है इसमें, ये सही ऐप जो है ना, यहाँ पे ऑटो टेलिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप ऑटो टेलिंग आपका मेरा 20 रुपीज़ यहाँ पे बता रहा है बुक हो गया, अगर आप चाहते हो वैसा बुक करने के लिए तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ इसको नीचे लेके, ठीक है। इसको फिर से इसको मेरे ट्रेडिंग पॉइंट पे लेके आता हूँ, इतना था अपना 1300 रुपये था, ठीक है।
अगर आप देखोगे तो इसका टॉप हुआ है, आएगा इसका 160 पे, और अपना टारगेट है 163 पे, यानी 3 रुपीज़ से अपना टारगेट हिट नहीं हुआ है, ठीक है। बट वो 3 रुपये भी नहीं छोड़ना है अपने को, ठीक है। आज आप छोड़ दोगे चलेगा, कल छोड़ दोगे चलेगा, फिर बाद में क्या होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ट्रेडिंग में क्या काम करना है, ट्रेडिंग में अगर काम करना है तो आपको आपकी साइकोलॉजी पे, आपका माइंड सेट पे ही काम करना है। क्योंकि आप ट्रेड तो लेते रहोगे, बट उसको कहाँ मेंटेन करना है, कैसे चलना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ट्रेडिंग सेटअप और आपके उससे, उसके मतलब ट्रेडिंग सेटअप के अलावा, बट ट्रेडिंग सेटअप तो आपने डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद उसकी साइकोलॉजी आपका काफ़ी काम करती है इस मार्केट में, ठीक है। एक बार साइकोलॉजी आपकी अगर हिल जाती है, या एक बार साइकोलॉजी आपकी मेंटेन नहीं होती है, मार्केट में काम करना मुश्किल है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट अपना स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है। तो उससे तो चांसेस है टारगेट देने के, बट देखते हैं, मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। सिंपल सब शब्दों में अगर कहने जाए तो मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलता है, ठीक है। ये मैं ट्रेड भी जो अभी होल्ड किया है उसका ये नहीं है कि मुझे आपको दिखाना है, इसके लिए मैं अपना ये प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ही वैसा है कि मैं हमेशा अपने टारगेट तक का पूरा वेट करता हूँ, या तो पूरे मेरे स्टॉप लॉस तक का मैं वेट करता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे कि इधर 2 रुपये 3 रुपये के लिए कौन वेट करता है। भाई कोई करे ना करे, भाई मैं तो पूरा करता हूँ वेट। अगर मेरा इधर 50 पैसे से भी नहीं आता था ना, फिर भी मैं वेट करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं नहीं निकाल लेते हैं, मार्केट देगा नहीं बाद में। अरे देना अगर हो ना मार्केट को तो वो बहुत कुछ दे सकता है, और नहीं देना है तो कुछ भी नहीं देगा। सिर्फ आपको जो संभालना है वो आपको आपका साइकोलॉजी संभालना है, ठीक है। बराबर पॉइंट पे आके देखो मार्केट कैसे परेशान कर रहा है। इसको अभी देना है तो दे के मुझे निकाल दे यार, बस हो गया। 2 3 रुपए के लिए मुझे रोक के रखा हुआ है, और मैं भी रुका रहूंगा। देख सकते हो गाइस कि अपना आज टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप, या जो मैंने ट्रेड लिया उसके पीछे का आपको लॉजिक, और मैंने ट्रेड कैसा लिया, क्यों लिया, ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अब मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था मेरा, क्योंकि वो भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन मार्क करते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी कि ऑलवेज गो टू द बिगर टाइम फ्रेम, जैसे कि मेरा डे कैंडल है, ठीक है। अब डे में अगर आप जाओगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट से यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, यानी कम मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट जैसे सवेरे ओपन हुआ, मार्केट सपोर्ट ओपन होते ही मेरे सपोर्ट जोन के पास आ गया, एक बार मेरे सपोर्ट जोन के पास आ गया,
फिर मुझे नहीं सोचना है कि यहाँ से मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, या प्राइस एक्शन क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ठीक है, अभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया, इसके लिए मुझे पता है कि यहाँ से वो जाएगा ऊपर। आप थोड़े नए हो तो थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन आपको लग रहा है कि प्राइस एक्शन के ऊपर काम करके फिर कंफर्म करके ले, पर फिर क्या होगा कि बस इतना ही है कि आपको टारगेट थोड़ा स्मॉल रखना है, क्योंकि जब तक आप कंफर्मेशन लोगे आपका टारगेट निकल गया होगा। क्योंकि मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मार्केट का बॉटम कैच किया जाए। ठीक है, अभी इसको अगर देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, मार्केट सवेरे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही ये सपोर्ट जोन के पास आया। ठीक है, अपना ऑर्डर यहाँ पे कहीं प्लेस हुआ था, यहाँ तक अपना लॉस भी दिखाया था, बट यहाँ से जो उसने रिकवरी स्टार्ट की, क्योंकि ये बाइंग जोन है, बाइंग जोन से मार्केट को ऊपर ही जाना है और कहीं नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी क्या है कि ये चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा पर मार्केट में एक रूल है कि जैसे कोई भी सपोर्ट हो या कोई भी रेजिस्टेंस हो, मार्केट कम से कम अगर 5 बार उधर आया है तो उसमें से 4 बार वो रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा। ठीक है, 5 बार में से 4 बार वो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। अब पाँच पाँच में से अगर आपके 4 भी ट्रेड सही जाते हैं और एक ट्रेड आपका गलत भी जाता है, तो स्टॉप लॉस कितना जाएगा आपका? एक ही जाएगा ना, 1 रुपीज़ ही जाएगा। टारगेट कितना ले रहे हो? 2 रुपये। ठीक है, तो 4 × 2 करोगे तो 8, और 1 जाएगा तो यानी 8 में से 1 माइनस करो, 7 रुपीज़ आपका नेट में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा लॉजिक और ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या इस चीज़ों से आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कीजिए। अगर कुछ रहेगा तो आप मुझे ज़रूर मेरे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। ठीक है, गुड बाय, मेरा आज का दिन हो गया। अभी 9:55 हुए, मैं अभी अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा। अभी मैं नो ट्रेड, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, चलो बाय।